श्री हमारे अंताप भैया प्रधान जी जो ग्राम देवड़ारा की पावन धरती से प्रधान जी के द्वारा यानी 500 रुपए को उपहार है। बोली भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्रोता सकल समाज की जगह भूमि स्थान की इसी नगर देवता की जय जय श्री राधे श्याम। कहा गया है कहा कि राम नाम कहते रहो अरे धरे रहो मन और कारज सभी सुधार है कि सीतापति रघुवीर। राम नाम कहते रहो अरे जबलक घट दीनानाथ के भनक पड़ेगी बोले भक्त भगवान की। आइए भाई बड़े हर्ष बड़े सौभाग्य की भाई बात है जो आज इस बड़े बाबा के स्थान पर भगवान भोलेनाथ के दरबार में ये भोज भंडारे का कार्यक्रम और संध्या भजन भी चल रहे हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हम लोगों के कार्यक्रम लगभग में रोज होते हैं, लेकिन जब शिवालक पुरवा का कार्यक्रम का नंबर आता है तो भाई यहाँ जैसे समाज नहीं मिलती है रोहित भैया, फिर यहाँ जैसे समाज हर जगह नहीं मिलती। बात पैसे की नहीं होती, बात होती है सम्मान की। तो यानी जब यहाँ पर कार्यक्रम लगता है कुछ सोचना पड़ता है भाई, क्या बात है। तो आइए भाई बड़े हर्ष बड़े सौभाग्य की बात है जो बड़े दूर दराज से भक्त लोगों का आगमन हुआ और हम लोग भी बड़े सौभाग्यशाली जो यहाँ पर आमंत्रित करके यानी बुलवाए गए। अरे यह बात नहीं भैया। आइए तो समय को विशेष ध्यान देते हुए कहना है और भाई हमारे ज्ञानू भैया इसी गांव शिवालक पुरवा के निवासी हैं। भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार है और भैया जी का भी यानी बार बार इस समाज से आभार व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी समाज जो हमारे वहां पर जुटी यानी उपस्थित हुई, इसके हम मैं बहुत आभारी हूँ। बोले भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। आइए एक लाइन से कहना भगवान श्याम सुंदर के कन्हैया के चरणों में गीत है और उसके बाद सीधा जवाबी की तरफ कहा गया है हेलो
और देखिए भाई हमारे सम्मानित हमारे श्री अवधराम चाचा और लाल जी भैया और हमारे गुड्डू भैया, इस सभी लोगों के द्वारा हम ऐसे बिल्कुल छोटे से गायक जिनका ये इतना बड़ा सम्मान करते हुए यानी पुष्पों की हार और वस्त्र दान यानी गौछा भी साथ में, और भाई बहुत से मुद्राओं का दान है। हम मंडल समेत आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले भक्त और भगवान की आज के आनंद की तो कहना है हाय हाय। कहा गया है एक लाइन भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के चरणों में बंधन है। अब सीधा जवाबी प्रसंग की तरफ साउंड सर्विस तो यार चाटे नहीं बोल रही भैया। श्री लाल जी यादव भैया जो इसी गांव सेवालक प्रवा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की। और हमारे बड़े भैया हमारे पवन भैया जो सहिहारा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार। बोले सच्चे
सच्चे दरबार की जय। और हमारे संतोष भैया जो सेवालक प्रवासी गांव के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे मोहम्मद अंताप प्रधान जी और हमारे मुनीम यादव और महेंद्र यादव यानी सभी भैया देवड़ाहरा के पावन धरती से 151 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। कहा है देखी भाई यानी चरण पाली क्लिनिक यानी डॉक्टर ज्ञान सिंह और ग्राम व पोस्ट बबुरी गांव निकट किसान पद बाराबंकी की तरफ से 51 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। आइए समय को विशेष ध्यान देते हुए चलते हैं चर्चा की तरफ। अभी देखिए आप लोगों के बीच में हमारे बड़े भैया ने भाई बड़ा ही अच्छा मार्मिक पावन प्रसंग सुनाया। भैया हूँ आई उधर तो कापी चल मान लिखा दियो तो बादू में हम देख लें कि हाँ फला ने पैसा लिखे हैं और हम अलौंसो कर दे ना दादा। आइए अभी हमारे सहयोगी भैया जी के द्वारा बड़ा ही पावन चर्चा प्रसंग सुनाया गया महामाई का कि यानी राजा कोई दुख हुआ कि हमारे कोई संतान नहीं है और लड़के की महामाई से विनती आराधना किया तो महामाई प्रसन्न हुई तो आकर के उनको एक लड़की का अवतार हुआ राजा के वहां, लेकिन उसके पदों में एक चिन्ह है। तो आइए देखिए हमारा प्रयास और कहना है आए हाय आए आए मोरे रामा कहा गया है आए हाय
सुता बिन सुन, सुता कहा जाता है लड़की को, सुत मीन्स होता है लड़का। तो आप देखिए लड़की के बिना राजा, कौन से राजा थे? उनका नाम था, यानी राजा के 100 लड़के थे लेकिन कोई संतान नहीं थी। और राजा जो थे उनका नाम था, यानी गोचर नाम के राजा थे। यानी गोचर नाम के राजा थे जिनके 100 लड़के थे लेकिन परमात्मा की देन उनके घर में कोई कन्या नहीं थी। और गोचर नाम के जो राजा थे उनकी पत्नी का नाम था, यानी उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। आज यानी राजा और रानी, गोचर नाम के राजा, दमयंती नाम की पत्नी, यानी दोनों लोग बड़ा परेशान कि हमारे 100 लड़के हो गए लेकिन लड़की नहीं हुई। अगर लड़की नहीं हुई, मैं कन्यादान नहीं किया तो मेरा बिल्कुल शरीर, ये संसार बिल्कुल सूना है। इस बात को लेकर के आज देखिए उन्होंने महामाई की बड़ी घनघोर तपस्या किया, बड़ी भक्ति किया। तो जब महामाई प्रसन्न होती है तो कहते राजा को, यानी राजा से कि तुमको कौन ऐसी वस्तु की जरूरत फंस गई? तो राजा और रानी दोनों लोग कहते हैं कि हमें महामाई आपकी कृपा से सब कुछ मिल गया लेकिन एक लड़की के बिना मेरा ये बिल्कुल शरीर, मेरा आंगन, घर द्वार, मेरा राजपाट सब सूना है। उस समय महामाई ने वरदान दिया, कहा जाओ मेरा वरदान तुम्हारे एक लड़की होगी। तो समय का चक्र चलता रहा तो कवि ने लिखा है, आय हाय आय कहा कि बीत गवा कुछ समय, अरे सुताय का जननी आई और राजा खुशी अपार बजे आनंद बधाई। और घर घर सखिया मंगल गावै शोभा बरनी न जान, घर घर सखिया मंगल गावै शोभा बरनी न जान, घर घर सखिया मंगल गावै शोभा बरनी न जान। अरे शोभा बरनी न जाए मोर रामा, शोभा बरनी न जाए, ओ शोभा बरनी न जाए मोर रामा, शोभा बरनी न जाए। धन दौलत के लुटावै आई मोर रामा, मनमा बहु तुहार साए दिन समंदर ओ रामा। जिस समय आने गोचर नाम के राजा और उनकी पत्नी दमयंती से यानी लड़के का अवतार हुआ तो 100 लड़के थे राजा के, लेकिन आनंद की बधाई बज रही। और आनंद की बधाई बजते बजते इतना खुशी मनाई गई कि 100 लड़कों के बाद में एक लड़की हुई। लेकिन वो महामाया, रामायण पुराण बतला रहे कि यानी जिस समय महामाया ने, आदि शक्ति दुर्गा ने दर्शन दिया था राजा गोचर को कि यानी हमारे कोई लड़की नहीं है और तुम मेरी लड़की के रूप में आकर के अवतार धारण करो। तो उस समय वही महामाया आकर के राजा कि वहां लड़की भेष में, यानी आदि शक्ति आकर के, लक्ष्मी आकर के आज लड़की के भेष में अवतार लिया। तो आनंद की बधाई देखी बज रही। लेकिन उस लड़की में एक खूबी थी, लड़की में एक खूबी थी, वो लक्ष्मी का अवतार है, आदि शक्ति का अवतार है, इसलिए उसमें कुछ खूबी थी। भैया जी को बतला रहे हैं कि उसके पदों में निशान था। लेकिन देखिए पदों में निशान, अब भाई हम ज्यादा काटो नहीं कर सकते कि हो सकते भाई इनकी रामायण में लिखा हो पदुम कब, यानी पदुम में निशान, लेकिन हमारे रामायण में मिल रहा है उसके हाथ में यानी निशान था। आज राजा जिस समय गोचर नाम के राजा देखते कि हमारी बिटिया के हाथ में निशान है और रानी बड़ी खुशी होती है। समय का चक्र चलता रहा लेकिन लालन पालन कर रहे हैं। देखिए अब उसका समय जब आएगा तो विवाह होगा, लेकिन विवाह किसके साथ में होगा? आजो काल लोग जब विवाह करें कहीं भैया जब बरगन बढ़िया भिड़त हुई है
तब विवाह कीजिए। तो उस लड़के का विवाह बरगन का भिड़ के जब जिस लड़के के साथ में विवाह होगा उसके भी जब निशान मिलेगा तभी यानी उस लड़के का विवाह होगा। तो आज देखिए उस लड़के का आगे नाम क्या पड़ता है, कवि ने दर्शाया है। आय हाय कहा कि सुता जन्म लैलीन, अरे भूप बहु खुशी मनाई। ए भाई आयात शक्ति अवतार ग्रंथ यस रहे बता, ग्रंथ यस रहे बता। तो लालन पालन करें पिटिया का तन मन ध्यान लगाए, और धीरे धीरे हो सयानी, धीरे धीरे अरे धीरे धीरे हुए सयानी, मोरे रामा अरे रूप बरन नहीं जाए दुखित मही पाल भई रामा। इस तरह से ये यानी जो भैया जी प्रसंग सुनाए थे, मेरा प्रयास रहा कि गोचर नाम के राजा और दमयंती नाम की रानी से लड़की आदिशक्ति लक्ष्मी आकर के अवतार लिया, ये मेरा प्रयास रहा। लेकिन आइए महामाई की चर्चा थोड़ा केवल कम समय में हमारी तरफ से है ना भैया। कहा गया है आय हाय आय मोरे रामा हो भैया इकहत्तर देर के बाद बोल दिन ऊपर तुम नोट कर लो तब तक और पैसा ले लो, पैसा ले लो। आइए कवि ने लिखा कि चार देवियां आए जन्म ले हो भूतल पर। एक बार देवलोक में यानी देवताओं की सभा लगी थी और उस सभा में देखिए लक्ष्मी जी आ गई। प्रसंग को और ध्यान दें, यानी वहां पर देवलोक में लक्ष्मी जी आ गई
तो लक्ष्मी जी कहने लगी देवताओं से, आखिर तुम लोग ये सभा क्यों सजाए हो? हाँ। ये मशवरा कौन ऐसी बात की चल रही है? तो देवता लोग कहने लगे देखिए हमारा लोगों का आपसी मामला है, हम सभी देवताओं मिल करके कोई बात कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी कहने लगी भगवान विष्णु से, स्वामी हमारी इच्छा एक है। कहा कौन इच्छा? कहा हमारी इच्छा कि मैं मृतलोक पर जन्म धारण करूं। भगवान विष्णु कहने लगे या कोनो खास बात है? तुम कई बार यानी मृतलोक पर जन्म धारण कर चुकी हो और फिर कह रहे हो कि हम यानी मृतलोक पर जन्म धारण करूंगी। तो उस समय मैया लक्ष्मी कहने लगी मैंने अवतार तो इस यानी धरा पर लिया, लेकिन कोई आनंद हमको ज्यादा नहीं मिला। मैं एक ग्रस्त, एक यानी संसार में जीवन यापन करने वाले ग्रस्त के वहां जन्म धारण करना चाहती हूँ। तो भगवान विष्णु कहा मृतलोक है और मृतलोक का नजारा कुछ अलग है। लेकिन जब मैया लक्ष्मी ज्यादा जिद कर दिया तो उस समय भगवान विष्णु आदेश कर दिया, कहा जाओ फिर मृतलोक पर जन्म धारण करो। उसी समय में देखिए कि दूसरी देवी आती है, उसका नाम होता है सरस्वती। वो ब्रह्मा की पत्नी है। आज सरस्वती आ गई तो देखिए कवि ने कहा है आय हाय आय, कहा कि उसी समय दरमियान अरे सरस्वती पहुंची आई, कहा हमहू चलबे संग बचन है ऐसे। उस समय लक्ष्मी जी आ गई यानी सरस्वती आ गई और लक्ष्मी से कहने लगी दीदी अब कौन कहाँ पर आप जा रही हैं? तो लक्ष्मी कहा मैं मृतलोक पर जन्म धारण करने जा रही हूँ। कहाँ पर? कहा एक साधारण व्यक्ति के वहाँ। कहा एक साधारण व्यक्ति के वहाँ मैं जन्म धारण करूंगी। तो सरस्वती कहने लगी अगर तुम जन्म धारण करे तो हम चलबे। लेकिन ब्रह्मा से आदेश ले लिया सरस्वती ने, कहा मैं भी इस मृतलोक पर यानी जन्म धारण करूंगी। तो मैया लक्ष्मी और सरस्वती विचार किया कि कहीं जाना नहीं, केवल अपना अंश, हम दोनों लोग अपना अंश यानी मिला करके जन्म धारण करूंगी मृतलोक पर। तो वहां का नजारा देखूंगी कैसा, यानी मृतलोक पर लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन देखिए उसी समय हुआ क्या, आय हाय, कहा कि उसी समय तीसरी देवी गई वहां पर और शंकर जी के अरे शंकर अरे भोले बाबा की नारी मोरे रामा अरे बोली बचन सुनाए, अरे बोली बचन सुनाए जन्म ले हो भूतल पर राम, बोली बचन सुनाए देवी आ गई, वो भगवान भोलेनाथ की पत्नी उमा। उमा जब देखा कि सरस्वती लक्ष्मी मृतलोक पर यानी जन्म लेने के लिए जा रही तो उमा कहने लगी फिर हम चलबे। कहा फिर मैं भी वहां पर जन्म धारण करूंगी। ये तीनों लोगों की सलाह बन गई और कहा चलो अपना अपना अंश एक में मिला करके एक जगह पर जन्म लिया जाएगा। लेकिन वहां पर एक चौथी फिर नारी आ गई। वो चौथी देवी कौन है? वो है रोहिणी, यानी वो रोहिणी चौथी देवी आ गई।
तो वो देवी कहने लगी यानी अगर तुम लोग जन्म धारण करे तो साथ में हम ले चलो। हमारी इच्छा की यानी ये कि अंश में जब जन्म लिया जाएगा तो कुछ उसका नजारा अलग रहेगा। तो चारों देवी यानी सरस्वती, लक्ष्मी और उमा और रोहिणी, ये चारों देवियां इकट्ठा हो गई, अपना अपना अंश देखे प्रकट करती हैं और एक में मिला रहे, लेकिन कहती कहां पर जन्म धारण किया जाए। तो मृत लोक पर जन्म लेना, लेकिन कहां पर लेना तो कवि ने लिखा है क्या? आए आए मोर रामा हो रामा, हाय अरे स्वर्ग नगरी, अरे स्वर्ग नगरी देवी चली आई, सिंह भैया जो धरसंडा की पावन धरती से समाज में उपस्थित हैं, तो राम सिंह भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। कहा गया लक्ष्मी, सरस्वती और उमा, रोहिणी यानी चारों देवी तैयार होंगी, अपना अपना अंश प्रकट करना यानी मिला दिया। कहा आप जन्म लेना मृत लोक पर, लेकिन कहां पर जन्म धारण किया जाए? तो लक्ष्मी पहले बता चुकी थी एक साधारण परिवार में जन्म लूंगी मैं, एक साधारण परिवार में मैं जन्म धारण करना चाहती हूँ और उस साधारण परिवार के द्वारा मैं मृतलोक का नजारा देखना चाहती हूँ। तो आज देखिए चारों देवियां अपना अपना अंश प्रकट करती है, तो देखिए जन्म कहां पर लेती है? तो कहना है आए हाय आए तो चारों देवी मनमा स्वाद परिवार निवास कर रहा, उसको कहा जाता हाड़ा वंश। उस वंश में कहा कि यानी हम लोग चारों मिलकर के लड़की के भेष में अवतार धारण करूंगी। तो आप देखिए वो चारों देवियां अपना अंश मिलाती हैं, लेकिन वो परिवार ऐसा था, वो परिवार ऐसा था कि महामाई का बड़ा ही पुजारी, बड़ा ही भक्त, बड़ा ही विनय किया करता था। तो विचार करने लगी चारों देवी चलो वहीं पर लड़की के भेष में अवतार लेते हैं। लेकिन वो कौन सा नगर है, कौन सा राज्य है, ये शेष कथा
फिर आगे सुनाया जाएगा कि चारों देवी आकर के लड़की के भेष में अवतार लिया, एक लड़की बनी। हम मोबाइल देख रहे हैं हमारे, वो चारों देवी एक लड़की के भेष में अवतार लेती हैं और शेष कथा फिर आगे सुनाया जाएगा। देखिए एक देवी ने चार देवी एक लड़की के भेष में इस मृतलोक पर जन्म धारण करती हैं। शेष कथा आगे सुनाया जाएगा। तो अंतिम लाइन में कहना है, आय हाय कहा गया है, यादव रोहित तई घुमा रहो भैया, बहुत लोग लाइव देख रहे हैं, देखो कितने फोन आ रहे हैं, तुम तनुक बंद कर दे। कहा गया है आय हाय, अंतिम में कहना है आय हाय, कहा चारों देवियां जन्म इस धरा पर है और आगे केरी कथा से हम गाए सुना, जो यह कथा पढ़े और गावे पावे उत्तम बार और लालच यादो भाई हमारे प्रमादर यानी श्री हमारे यादव रोहित भैया जी जिनका एक चैनल लगा है और इस चैनल के माध्यम से आप लोग ये जो कार्यक्रम आज का चल रहा है ये आप लोग देख सकते हैं मोबाइल पर। यानी इनके चैनल का यही नाम है यादव रोहित स्टूडियो। यानी इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो यहाँ पर जो लाइव चल रहा है तो आपके मोबाइल पर यानी तुरंत यानी मैसेज पहुंचेगा। तो यादव रोहित भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है, बोले भक्त और भगवान की। और हमारे प्रमादर यानी श्री विनोद भैया जी जो घोरुक प्रभा के पावन धरती से 101 रुपए को उपहार है, स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की। और हमारे श्री राम जी चाचा, हमारे श्री राम जी चाचा जो घोरुक प्रभा के निवासी है 101 रुपए को उपहार है, आशीर्वाद की कामना, बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। आइए इसी जगह से हमारे इस मंडल का विराम हो रहा है। अगर समय तनिक बचा हो तो हमारी तरफ से कट पीस हो जाए, ना बचा हो तो कोनो बात नहीं, मार दे। अच्छा गा देंगे कट पीस। आइए बिल्कुल कम समय एक लाइन का कटा हुआ पीस और कहना है आय हाय मोरे रामा हो आय हाय कहा कि बदलेला मौसम, अरे बदलेला मौसम तो बदलब जरूरी बा, बदलेला मौसम अरे तो बदलब जरूरी बा, और जीवन के सफर में जीवन साथी जरूरी बा, जीवन के सफर में जीवन साथी जरूरी बा, बदलेला मौसम ते बदलब जरूरी बा, बदलेला मौसम ते बदलब जरूरी बा, जीवन सफर में जीवन साथी जरूरी बा, जीवन सफर में जीवन साथी जरूरी बा।
बदले उसी तरह से बदलना चाहिए। जैसे गर्मी का मौसम है, तुम चाहे तुम इतना सैंडो बनियान पहन चले आओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतने के गर्मी के मौसम में सूटर जैकेट और रजाई ओढ़ के चले आओ, हाँ तो शरीर में गिनती हो। हाँ बहुत सही। तो इसीलिए कहा गया बदलेला मौसम तो बदलब जरूरी बा। भाई अगर जाड़ा का मौसम हो उमा तुम यमे घूमो तब वो लोग कहीं पागल वागल का, तो मौसम के हिसाब से बदलना चाहिए। लेकिन विशेष बात है जीवन के सफर में राम का प्रसाद भैया जीवन साथी बहुत जरूरी। जीवन साथी हो तो ठीक ठाक हो, यूं ना जीवन साथी भी अगर जीवन साथी गड़बड़ मिल गवा हाँ तो सब गड़बड़ा तो पूरा जीवन तो मानो गड़बड़े है। तो इसलिए जीवन साथी जो हो बहुत सही होना चाहिए। जीवन साथी कहा गया अर्धांगिनी को, पत्नी को। और इसलिए एक लाइन में केवल कहना, फिर भैया लोगों का प्रोग्राम है। कहा है हाय हाय कहा कि बिना आए कहा कि बिना बदले दुनिया मधु चरना होई, बिना बदले दुनिया मधु चरना होई, बिना बदले दुनिया मधु चरना होई, बिना बदले दुनिया में गुजरे न होई। अगर कोई सोच लिए कि हम ना बदलब तो उसको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर बगैर बदले उसका काम नहीं चलेगा। कहा है बिना बदले दुनिया में गुजरे ना होई। जैसे आए नंगे बदन बचपन माधु में सब भैया बिना बदले दुनिया में गुजर न होई। और जैसे कि नंगे बदन बचपन में घूमे सब। अगर छोट लड़का है तो कपड़ा पहने तो ठीक और नहीं पहने तो ठीक, वस्त्र पहने तो अच्छी बात, नहीं पहना तो कोई कहे वाला नहीं है। अगर छोट लड़का है, लेकिन अब तुम सोचो अगर हम ना बदलब तो बदलना पड़ेगा। कहा है अरे बाढ़ी उम्र तो पहिनाव जरूरी बा, जीवन सफर में जीवन साथी जरूरी बा, जीवन सफर में जीवन साथी जरूरी बा, जीवन सफर में जीवन साथी जरूरी बा। बदलेला मौसम, अरे बदलेला मौसम तो बदलब जरूरी बा, बदलेला मौसम तो बदलब जरूरी बा, जीवन सफर में जीवन साथी जरूरी बा, जीवन सफर में जीवन साथी जरूरी बा, जीवन सफर में जीवन साथी जरूरी बा। आइए इसी तरह से कहा गया कि बाढ़ी उम्र तो पहनाव यानी कपड़ा की जरूरत है। बाढ़ी उम्र तो पहनाव जरूरी बा, उसी तरह से जीवन के सफर में जीवन साथी जरूरी। इसमें लाइनें तो कई हैं लेकिन समय का अभाव, तो इसी जगह से विराम है। बोले भक्त भगवान की आज के आनंद की।